नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। खबरों को शुरू करने से पहले जानते हैं आज की खास खबरें। अयोध्या कोतवाली नगर की पुलिस ने अंतर जनपदीय सातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। रोडवेज बस स्टॉप व रेलवे स्टेशन के आसपास तथा बंद घरों में चोरी करने वाले 6 सातिर चोर पकड़े गए हैं। बसों में ये चोरी करते थे और चोरों के पास से 9,500 रुपए नगद, 2 जोड़ी पाजेब चांदी की, 5 जोड़ी चांदी की पायल, करधन का छल्ला व 15 जोड़ी बिछिया बरामद की गई है। गिरफ्तार चोर अलीगढ़ व फिरोजाबाद के हैं। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा के रोडवेज बसों में बैठकर ये चोरी की घटना को अंजाम देते थे। आज ये कोतवाली नगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल रवाना किया है। पुलिस से पूछताछ में इन चोरों ने बताया कि वह गैंग बना करके रोडवेज बसों में व आसपास के जिन घरों में ताला बंद रहता है चोरी व टप्पेबाजी करते हैं। गिरफ्तार हुए अभियुक्तों में हासिम सिंह पुत्र हरि सिंह, जनपद फिरोजाबाद, राजकुमार पुत्र रविंद्र अलीगढ़, छितर सिंह निवासी अलीगढ़, पुष्पेंद्र कुमार अलीगढ़ का है, जबकि सहदेव पुत्र नेम सिंह अलीगढ़ का है। कुल मिलाकर 6 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनका मेडिकल करा के इन्हें जेल रवाना किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बना अयोध्या का प्रवेश द्वार आज जमींदोज कर दिया गया। 70 लाख रुपए की लागत से यह द्वार बनाया गया था, नया घाट का प्रवेश द्वार। समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे पवन ने इस गेट का निर्माण कार्य कराया था। गेट निर्माण के समय से ही सकरा होने के कारण इसका विवाद चल रहा था। पूर्व में भी प्रवेश द्वार को गिराए जाने का काम किया गया था, लेकिन इसमें असफलता मिली थी। राम मंदिर निर्माण के समय अयोध्या में बढ़ने वाली संभावित श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर इस गेट को आज जमींदोज कर दिया गया। फिलहाल 70 लाख रुपए की लागत से समाजवादी पार्टी की सरकार में नया घाट के प्रवेश द्वार पर यह गेट बनाया गया था, जो आज धराशायी कर दिया गया। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नशे में धुत बाइक सवार 2 युवतियों के द्वारा सड़क पर एक युवक को अपशब्द कहते हुए पीटे जाने की घटना में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि अयोध्या के अमानीगंज इलाके में गुरुद्वारे के सामने उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था, जब बाइक से मामूली टक्कर होने के बाद 2 युवतियों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों युवतियां एक युवक को पीट रही हैं। पिटाई में युवक लगातार उनसे माफी मांग रहा है, लेकिन उसकी पिटाई वह कर रही हैं और गंदी गंदी अपशब्द भी कह रही हैं। आरोप है कि युवतियों द्वारा आए दिन लोगों की पिटाई की जाती है, जिससे इलाके के युवकों में दहशत फैली हुई है। बता दें कि बुधवार को गुरुद्वारा अमानीगंज के पास बाइक की मामूली टक्कर के बाद युवतियों ने एक युवक की करीब 10 मिनट तक दौड़ा कर पिटाई की। इस बीच पुलिस के जवान भी और दरोगा भी गुजरते रहे, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आसपास के खड़े लोग भी इस घटना को देखते रहे। इन युवतियों द्वारा दी गई गाली भी वायरल हो रही है। बवाल बढ़ता देख लोगों ने इसकी सूचना जब पुलिस को दी। पुलिस यहां जब तक पहुंचती, लेकिन वह युवतियों को रोकने का साहस नहीं कर पाई। दिलचस्प बात यह है कि मारपीट के बाद युवतियां अपनी बाइक से फरार हो गईं और पुलिस देखती रह गई। इस घटना को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है। क्षेत्र के निवासी युवक गुरमीत ने बताया कि रोकने के बावजूद युवतियों ने युवक की जमकर पिटाई की। मोहल्ले के रहने वाले गुरमीत ने बताया कि यदि युवक ने कोई गलती की थी तो उसकी शिकायत पुलिस में की जानी चाहिए थी, जबकि युवतियों ने बेवजह उसे जमकर पीटा और भद्दी भद्दी गालियां दी। रघुनाथ शुक्ला ने बताया कि युवतियों द्वारा आए दिन बेवजह युवकों को पीटे जाने की जानकारी सामने आ रही है, जो बहुत ही गलत है। पुलिस को उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर किसी के साथ कोई घटना होती है उसे पुलिस में सूचना देनी चाहिए, न कि सरेराह पिटाई करनी चाहिए। लोगों का कहना है कि युवतियों ने आसपास खड़े लोगों को भी अपशब्द कहे। उनका व्यवहार पूरी तरह से असामाजिक था। बताया जा रहा है कि युवतियां नशे में भी थीं। अयोध्या पुलिस के मुताबिक मामले में जांच की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई होगी। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवतियां
दौड़ा दौड़ा कर एक युवक को पीट रही हैं और वो मैडम सॉरी कह करके अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। बाद में एक युवक के पल्सर पर बेअंदाजी के साथ बैठ करके एक युवती चली जाती है और दूसरी युवती भी अपनी बाइक स्टार्ट करके वो भी यहाँ से निकल जाती है। मैंने कहा कि देखो बाहर कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, तो मैं जैसे आया उठ के तो मेरे पास मोबाइल भी था। यहाँ पर एक लेडी आके रुकी और उसको लड़का यहाँ पर खड़ा था, उसको आके गाड़ी के पास तो आके जब वो रुकी तो उसको बड़ी तेज़ मारने लगी। फिर उसने कहा क्या हुआ। मैंने फिर जैसे देखा मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। इसके बाद में फिर जब वो मारने लगी तो फिर उसने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया और उसका एक भाई आया, जो कुछ भी हो भाई हो या कोई भी और, वो आया। आने के बाद में जो उसकी दूसरी बहन आई तो उन्होंने तीनों ने मिलकर उसको बहुत मारा और जब उन्होंने बहुत मारा फिर काफ़ी लोगों ने देखा भी, तो दूसरे जो देख भी ये सब गलत है सर। आया लड़की निकल रही थी, वहाँ लड़का आया, बच्चे छोटा उसकी लड़का पैर में बस वही उसकी चाबी अभी निकाल दिया। लड़कियाँ दोनों, एक लड़की थी पहले, एक बार अपने फ़ोन किया फिर आ गई, जो लड़की आई बस उठा के उनको जो है मारना शुरू कर दी। भाई जब चाबी निकाली तो मार थप्पड़ हो गया, बहुत मारा। माफ़ी काफ़ी आदमी इकट्ठे से हो गए लेकिन कोई बोला नहीं। नगर कोतवाली क्षेत्र के छोटा रमना के निवासी रवि पुत्र गुड्डू और ने बताया कि उसकी बहन और उसके परिवार के 3 लोगों को विपक्षियों ने जमकर मारा पीटा। आए दिन हंगामा करते हैं विपक्षी, लेकिन इस बार जरा सी बात पर उन्होंने उसकी बहन ज्योति, मान बहादुर यादव, विजय बहादुर और तेग बहादुर को जमकर मारा पीटा और वह घायल हो गए हैं। कोतवाली पहुंची ज्योति ने बताया कि विपक्षी दबंग किस्म के हैं और आए दिन मारपीट करते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। मारा मेरे पूरे परिवार वालों को और यहाँ पे सिर्फ एक लोग को पकड़ के लाया, सिर्फ संतोष मौर्य, बलराम मौर्य, आयुष मौर्य, अमन मौर्य, सबको मारे हैं। सब लोग मिलके मेरे पूरे परिवार को मारे हैं और बहुत दिन से ये चल रहा है कहानी। रोज हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो वीडियो बनाएंगे, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। महंगाई को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने आज जमकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर बढ़े हुए मूल्य वापस करने की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार को अयोध्या के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी व किसान गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजाराम पैलेस पर इकट्ठा होकर ट्रैक्टर, कार व दोपहिया वाहनों को खुद ही खींचते हुए तथा खाली सिलेंडर सिर पर लेकर साकेत पेट्रोल पंप तक पैदल मार्च करके प्रदर्शन किए तथा सरकार के विरोध में नारे लगाए। साकेत पेट्रोल पंप पर पहुंचकर काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। जिले में आज ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन हो रहा था। इसी दौरान नामांकन स्थल मया में सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त मारपीट हो गई। यहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और पुलिस को यहां लाठियां भाजनी पड़ी। बता दें कि सपा प्रत्याशी धर्मवीर वर्मा के प्रस्तावक राजेश कुमार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा। पुलिस ने लाठियां भांजी और मया ब्लॉक मुख्यालय पर आज अराजकता देखने को मिली। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का यहां पर जमकर आज धज्जियां उड़ा दी गईं। मया ब्लॉक प्रमुख के लिए सपा समर्थित प्रत्याशी धर्मवीर वर्मा का कहना था कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने अराजकता की। पुलिस के सामने प्रस्तावक राजेश कुमार को पीटा गया। भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। प्रत्याशी धर्मवीर वर्मा ने सुरक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि उन पर हमला भी किया जा सकता है। सपा प्रत्याशी धर्मवीर वर्मा ने मया ब्लॉक प्रमुख पद के लिए आज नामांकन किया। पीट के दौरान समाजवादी पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मामला आज हमारे समाजवादी पार्टी के सपा समर्थित प्रत्याशी धर्मवीर वर्मा जी के नामांकन में हम लोग गए थे वहाँ, और वहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को, हमारे जो प्रस्तावक वर्मा जी हैं उनको जाने नहीं दिया गया, और वहाँ गेट पे समाजवादी पार्टी के हमारे सब तमाम नेता थे उनको भी मारा गया, और पुलिस प्रशासन वहाँ मूक बाधिर देख रही थी हम लोगों को पीटते हुए। सब भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमारे लाठी डंडा और चाकू से मारा हमको। जी, आज मैं धर्मवीर वर्मा, मैंने जो है मया ब्लॉक से जो है ब्लॉक प्रमुख के लिए सपा पार्टी से जो है नामांकन किया। आपका नामांकन दाखिल हो गया? जी, हमारा नामांकन जो है दाखिल हो गया। किस तरह का विवाद हुआ था?
जब मैं मया ब्लॉक पे जो है नामांकन करने के लिए पहुंचा अपने 4 समर्थकों के साथ, तो जिसमें से मैं और मेरे 3 समर्थक जो गेट के अंदर आ गए, लेकिन किसी वजह से मेरा एक समर्थक पीछे रह गया था और जब वो अंदर घुसने लगा तभी पीछे से जो है कप्तान सिंह और उनके भतीजे मनीष सिंह और उनके समर्थक लोग जो है, ये सभी लोग जो है मेरा जो चौथा प्रस्तावक था उसको ये लोग गेट के बाहर खींच लिए। मया ब्लॉक नामांकन स्थल पर हुई मारपीट के मामले में अब समाजवादी पार्टी मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में है। जिला चिकित्सालय में समाजवादी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा लग गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद, पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन, पूर्व विधायक अभय सिंह जिला चिकित्सालय पहुंचे। यहां पर भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। मारपीट में घायल सपा पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन प्रजापति को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और जिला चिकित्सालय में भारी संख्या में फोर्स भी तैनात है। बता दें कि मया ब्लॉक में हुई मारपीट के मामले में अब समाजवादी पार्टी मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद के लिए नामांकन के दिन आज बीकापुर में विकासखंड मुख्यालय में 3 प्रत्याशियों ने 5 सेटों में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह अनूप के नेतृत्व में सपाइयों का हुजूम नारेबाजी करता हुआ करीब 2 किलोमीटर पैदल प्रदर्शन के बाद विकासखंड मुख्यालय पहुंचा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन कराने के लिए जिलाध्यक्ष संजीव सिंह और भाजपा नेता शिव कुमार सिंह स्वयं मौजूद थे। फिलहाल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के बीच यहां पर सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बीच नामांकन दाखिल करने के बाद सपा के अनूप सिंह और भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने अलग अलग बयान जारी किया। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप भी पार्टियों पर लगाए। पार्टी का एकमात्र जन संदेश है कि पूरे देश और प्रदेश में सुशासन व्यवस्था लाना, स्वराज्य कायम करना, गरीबों के हिस्से का विकास गरीबों तक पहुंचे, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। 2014 से जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने मुख्यमंत्री की बात संभाली, सारी की सारी व्यवस्थाएं चेंज हुई हैं। प्रदेश में सुशासन का राज आया है, अपराधियों का जंगल राज समाप्त हुआ है, लोगों की इज्जत आबरू सुरक्षित हुई है, लोग आराम से अमन चैन से रह रहे हैं और विकास की किरणें गली गली, गांव-गांव, चौराहे चौराहे, घर घर तक पहुँच उसके हिस्से में पहुंच रहा है। बीकापुर समाजवादी पार्टी के हमारे जो ब्लॉक प्रमुख के जनपद में सभी ब्लॉकों में प्रत्याशी जहां जहां पे हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं, नामिनेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रशासन की गुंडागर्दी चल रही है। अभी हमारी बीकापुर विधानसभा में हम लोग संयुक्त प्रत्याशी सोहल में लड़ाए थे, वहाँ पे विवाद किया, पर्चा खारिज करने की तैयारी में थे और नामिनेशन में मया में बवाल हुआ, तारुन में हुआ और इसी तरीके से पूरे जनपद और प्रदेश में जिस तरीके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये आने वाला समय 4 महीने 6 महीने बाद जब हमारी सरकार होगी तो निश्चित तौर से इसका हम लोग इन अधिकारियों को जवाब देंगे। और बीकापुर ब्लॉक में जो हमारे अशोक यादव ने जो पर्चा दाखिल किया है, ये निश्चित तौर से इनकी जीत होगी और हम लोग पूरी पार्टी इनको हर स्तर से इतनी सहयोग होगा, पूरी मदद से इनको जिताएंगे। की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से थी जो 3 बजे तक चली है। इसके दौरान 3 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। अशोक कुमार ने 2 सेट में दाखिल किया है, दिनेश कुमार ने 2 सेट में और माता दिन ने 1 सेट में। 3 बजे के पश्चात समीक्षा में ये जो जितने नामांकन दाखिल हुए थे सारे स्वीकृत पाए गए हैं और तीनों जो प्रत्याशी हैं इनके नामांकन स्वीकृत कर दिए गए। चिन्ह आवंटन नहीं किया जाता है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम से किया जाता है। इसमें अपना जो अधिमान जो है 1 2 3 करके जब ये मतदाता है 1 2 3 करके अपने प्रत्याशी के आगे अंकित करेंगे। अयोध्या में 4 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित होना तय हो गए हैं। 3 भाजपा के हैं जबकि 1 निर्दलीय निर्विरोध होंगे। भाजपा के मसौदा से समर्थित प्रत्याशी अर्पिता सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगी क्योंकि यहां पर कोई अन्य ने पर्चा दाखिल नहीं किया है। बता दें कि आज अभिषेक सिंह यहां पर पहुंचे थे काफिले के साथ। बताते चलें कि मसौदा ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए पहले से ही माना जा रहा था कि अभिषेक सिंह की जीत यहां से तय है। हालांकि अब वह निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। बता दें कि अभिषेक सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक सिंह के पुत्र हैं।
आज बड़े काफिले के साथ उन्होंने अपना नामांकन जुलूस निकाला और अपना पर्चा दाखिल किया। फिलहाल अयोध्या में 4 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मसौदा से निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद अशोक सिंह ने आज कहा कि वह जो राजनीति करते हैं वह राजनीति सेवा भाव की है। सुखिया बारा और सरियावा की जनता की जीत। इन्हीं 2 लोगों ने कोरोना के कालखंड में अथक परिश्रम करके दोनों जगह से इनको विजयी बनाया। अगर उस गांव के लोग रात दिन मेहनत न करते तो आज ये दिन देखने को न मिलता। सारे वीडीसी ने अपने मन से आकर के कहा भैया ये हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख बने, हम लोगों की ये इच्छा है। हमने किसी वीडीसी को ना उठाया, ना हमने किसी वीडीसी को भेजा। हमारे सारे वीडीसी अपने क्षेत्र में धान लगा रहे थे, अपने बाग में काम कर रहे थे, अपने खेतों में काम कर रहे थे। किसी के साथ न उठाया गया, न बैठाया गया, न किसी को टॉर्चर किया गया, न किसी को जुड़ गया। आप देख लो हमारे साथ जितने लोग आए हैं, एक भी गुंडा, एक भी बदमाश, एक क्रिमिनल यहाँ पर नहीं आया। सब साफ सुथरे अच्छी छवि के लोग आए। आई हेट इट क्रिमिनल। राजनीति के में 2 तरह की प्राथमिकताएं होती हैं। एक राजनीति होती है सेवा। मेरा पैशन है सेवा, और बाकी लोगों की राजनीति है पैसा। नाम नहीं लेना चाहता। मेरा पैसा है व्यवसाय और मेरा पैशन है सेवा। राजनीति सेवा के लिए है, सेवा ही करूंगा, ये भी सेवा करेगा। मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र सुफिया पारा, खुरावा और सरियावा की जनता को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में मेरा पूर्ण सहयोग और जी जान से मेरे साथ लगे और मुझे भारी मतों से विजयी बनाया। अभी जैसे हमने जब चुनाव क्षेत्र में हम लोग भ्रमण कर रहे थे चुनाव के दौरान, तो लोगों की बहुत समस्याएं हैं कि कहीं सड़क नहीं है, कहीं नाली नहीं है, किसी के घर नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो केंद्र सरकार और जो प्रदेश सरकार की विकास योजनाएं हैं वो मैं अपने क्षेत्र में लागू कर सकूं। जो जनता का दुख दर्द है उनको थोड़ा सा दूर किया जा सके। घर की बिजली व्यवस्था, घर, सड़क, पानी सब सही दुरुस्त की जाए। आपके समर्थन में जो बीडीसी लोग आए हैं, मेरे भाई बंधु हैं, इन्हीं के साथ मिलकर काम करना है। इनके सहयोग के बिना ये आज संभव नहीं हो पाता।